नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में जो कि ये कहती हैं कि चीन से बचकर रहना चाहिए नेपाल को। अगर चीन से बचकर नहीं रहा नेपाल तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आज जिस प्रकार से यहाँ पे श्रीलंका घिर चुका है, श्रीलंका में इमरजेंसी लग चुकी है, वैसे ही हालात नेपाल के होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कई सवाल उठते हैं, क्या नेपाल की हालात ऐसी ही हो जाएगी अगर संभल के नहीं रहा, अगर ज़्यादा लोन ले लिया तो? दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या श्रीलंका केवल और केवल चीन के कारण ही इस क्राइसिस को सामना कर रहा है, यानी कि कोई और अन्य रीजन है ही नहीं इसके ऊपर? तो ये सारी बातें और इसके साथ साथ दोस्तों क्या चीन फैक्ट करा था इस यहाँ पे श्रीलंका के इमरजेंसी के अंदर? यहाँ पे हम इस सारी चीज का कंक्लूजन निकाल कर ये बताने वाले हैं आपको कि क्या यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है नेपाल को, या फिर ऐसे ही ये मीडिया रिपोर्ट फेक न्यूज फैला रही हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा जिक्र करना बनता है कि यहाँ पे श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है और इमरजेंसी का मतलब ये है कि प्रत्येक चीज अब उतनी महंगी हो चुकी है कि आप सपोज भी नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके इमरजेंसी लगने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमें कारण जानना जरूरी है जिससे कि हमें प्रूफ कर सकें कि क्या चीन ही डिपेंड करता है इस क्राइसिस के ऊपर, क्या इस इमरजेंसी के ऊपर चीन ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पहला बड़ा कारण ये है कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो कि बेसिक नीड के गुड्स भी इंपोर्ट करती है। बेसिक नीड के गुड्स की अगर बात करें तो गुड़, चाय, चीनी, जैसे कि हम कह सकते हैं गेहूं, जो कि बेसिक नीड मतलब घरेलू जीवन को यापन करने वाले गुड्स होते हैं, वो भी इंपोर्ट करती है दूसरे देशों से। और उसमें अभी इतना शेयर गिर चुका है कि वो इंपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे तैयार नहीं है या फिर कर भी नहीं सकती, ये भी पैसा नहीं बचा है। इसका दूसरा बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस हो चुकी है, क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर पहले जो डॉलर 200 चाइनीज रुपए के अंदर आता था वो अब 300 हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा डाउन गई है। तो प्रत्येक चीजें महंगी हो चुकी हैं। श्रीलंका के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि एक चाय का कप भी 100 रुपए का मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी यहां पे दयनीय स्थिति है। वहीं पे साथ साथ अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा, उन्होंने जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, क्योंकि लाइट भी इंपोर्ट करनी पड़ती है और अभी जो स्ट्रीट लाइट होती है शहरों के अंदर वो भी बंद करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से भी हम बिजली बचा सकते हैं। और इसका बड़ा फैक्टर एक और भी है, जो कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा है, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े एक्शन लिया। उन्होंने एक्शन लिया कि हम यहाँ पे जो अपनी कृषि है, जो हमारा फार्मिंग है, उसे एकदम नेचुरल बनाना चाहेंगे। नेचुरल बनाने का मतलब देसी खाद वगैरह करके हम यहाँ पे कृषि को करना चाहेंगे। तो ऐसा डिसीजन अब अच्छा है, ऐसी नहीं कह सकते कि बुरा डिसीजन है, क्योंकि इससे यहाँ पे श्रीलंका को जो बाहर से यूरिया खाद वगैरह लेनी है वो नहीं लेनी पड़ेगी, यानी पेस्टिसाइड के अंदर ये रुपए बचाना चाहते थे और इसके जरिए यहाँ पे अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि सही समय पर अगर फैसला नहीं लिया जाए तो ये भी एक गलत साबित हो सकता है। और उनकी जो यहाँ पे श्रीलंका राइस का व्यापार करता था, एक्सपोर्ट करता था, वो अब उन्हें खरीदना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रह जाता है। दूसरी ओर अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एक फैसला और लिया कि अगर हम टैक्सेस को आधा कर दें तो जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, परचेज ज़्यादा करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी उनके ऊपर गलत पड़ा, क्योंकि ये फैसला लिया गया 2019 के दिसंबर में और 2020 के अंदर लॉकडाउन लग गया। इसके कारण लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल के आ रहे थे। तो इस समय कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, परचेज ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण इकोनॉमी ग्रोथ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये भी पासा अलग पड़ गया। और अभी यहाँ पे जो श्रीलंका के लोग
लोग हैं वो भी इनको ही प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय यहाँ पे जितने भी एमपीज थे वो इस्तीफा देके चले जा चुके हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो ही ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, डटकर सामना कर रहे हैं और उन पर यहाँ पे लोगों की गालियां गलोचा भी सहन कर रहे हैं, क्योंकि लोग इन पर ही आक्रोश दिखा रहे हैं। इन्होंने बहुत से ऐसे गलत फैसले ले लिए जिसके कारण ऐसा आज सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो फिर इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स क्यों फैल रही है कि नेपाल को संभल कर चलना चाहिए, नेपाल को चीन से सतर्क रहना चाहिए, ऐसी बातें क्यों चल रही हैं? इसका बड़ा रीजन है दोस्तों, बड़ा रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही देश की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है यहाँ पे पर्यटन पर, क्योंकि नेपाल की आधी से ज्यादा यहाँ पे इकोनॉमी पर्यटन पर डिपेंड करती है। वहीं पे श्रीलंका की भी जो आधी से ज्यादा इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है यहाँ पे पर्यटन पर। और श्रीलंका ने आज से 2 या 3 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट को नया बनाना और लग्जरी बनाना। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो यहाँ पे पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने चाहते थे। इसलिए उन्होंने श्रीलंका ने यहाँ पे चाइना से बहुत बड़ा कर्ज लिया और अब यहाँ पे बारी थी उनको उसको चुकाने की, तो चुका नहीं पाया। अब चुका नहीं पाया तो चाइना ने इस हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट पर कब्जा कर लिया, जैसा कि उनकी प्रिवेंशन पॉलिसी होती है जब भी वो यहाँ पे कर्ज देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लगने का, क्योंकि उनका जो ये पोर्ट्स था वो बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट करके देता था और ये अब बंद हो गया। और वैसा ही कुछ यहाँ पे नेपाल के अंदर हो रहा है। नेपाल भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जो कि यहाँ पे चाइना के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और चाइना से यहाँ पे जो लोन है या फिर ब्याज है वो ले रहा है, ब्याज पर पैसे ले रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको सभी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करके अगर ऐसा करता है और कल को हो ना हो अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे चुकाने में अनसक्सेस रहा नेपाल, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको लीज पर देने पड़ सकते हैं, आपको बहुत साल लीज पर देने को पड़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि श्रीलंका ने 99 साल लीज पर दे दिया है, जो कि अभी बहुत बड़ा घाटे का सौदा बन चुका है। कुछ ऐसा ही नेपाल के बारे में सोचते हुए बहुत सी मीडिया रिपोर्ट ऐसा बोल रही हैं कि आप चाइना से लोन तो ले रहे हैं या फिर कर्ज तो ले रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए, चाइना की पॉलिसीज को देखना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं देखना है, यहाँ पे आंख बंद करके फैसला लेना चाहिए कि आपके विकास के कार्य तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो यहाँ पे पॉलिसी है वो आपको कहीं ना कहीं खा सकती हैं, कहीं ना कहीं आपको वैसी सिचुएशन में डाल सकती हैं जैसा कि आज यहाँ पे श्रीलंका के अंदर हो चुका है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ठीक भी है ये यहाँ पे, लेकिन कंप्लीटली अगर बात करें तो दोस्तों श्रीलंका में केवल एक फैक्टर नहीं रहा ये क्राइसिस का या फिर ये इमरजेंसी का, बहुत सारे ऐसे और भी यहाँ पे फैक्टर थे जो जैसा कि यहाँ पे नेपाल के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या चाइना से सतर्क रहने की जरूरत है? क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट